राजस्थानी कैर का अचार, मतलब नाम लेते ही अब पूरे इंडिया में क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इतनी ज्यादा पूछ है, मतलब इतना ज्यादा प्रसिद्ध है ये। अच्छा, उसके साथ साथ सबको ये लगता है कि ये अचार बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और हर एक इस अचार को नहीं बना सकता। भाई हमारे राजस्थान का ये अचार इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो मैं हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू। तो चलिए, आज तक अगर आपने इस कैर के अचार को नहीं बनाया है ना, तो मैं ऐसे ऐसे टिप और ट्रिक दूंगी कि आप लोग अभी के अभी मार्केट से खरीद लेंगे। इस समय सीजन भी है तो आप लोग इसे, वरना ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, सूखे कैर भी मिल जाते हैं। तो आप लोग इसे खरीद कर बना कर एक बार मेरे तरीके से जरूर खा के देखिएगा। मैंने आज से 2 साल पहले कैर के अचार की जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने उसे भर भर के प्यार दिया है, लेकिन उसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि ये खट्टा कैसे हुआ, आपने इसमें ये कैसे नहीं डाला। तो चलिए, आज सभी सवालों के जवाब देती हूँ इसी वीडियो में और एक बार फिर से शेयर करती हूँ आप सबके साथ। चलते हैं सबसे पहले मार्केट में। कैर हमारे यहाँ पर 2 तरह के मिलते हैं जब भी इसका सीजन आता है ना। एक तो ये छोटे बारीक वाले होते हैं और एक मोटे मोटे थोड़े बड़ी साइज के होते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे वाले कैर लेके आई हूँ। ये 1 किलो कैर है। अचार जो है ये छोटे वाले कैर का ही बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो इसमें कसरत करनी पड़ती है, ये जी हाँ, सबसे मुश्किल काम जो सबको लगता है ना, वो है कि इस कैर को किस तरह से साफ किया जाए। बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि एक एक कैर से ये जो इसके डंठल है वो हटाने बहुत भारी काम है, यहाँ तक कि हाथों की उंगलियां दुख जाती है। तो यहाँ तो आप इसे जब खरीद के लाते हैं तो आप इसे इस तरह से साफ कर लीजिए, जैसे मैंने आपको आधे दिखा दिए हैं। ये लाने के बाद में मैंने 2-3 दिन ऐसे रख दिए थे, तो कुछ कैर इसमें थोड़े हल्के लाल हो गए हैं, तो उससे कोई मतलब ये नहीं है कि अचार खराब हो जाएगा। तो मैं आपको अब दूसरा तरीका बताती हूँ कि आपके लिए इसमें किस तरह से आप आसानी से इन कैर को साफ कर सकते हैं। तो आधे कैर तो मैंने देखिए इसी तरह से साफ कर दिया। उनके डंठल को इस तरह से नाखून से, कैंची से या किसी से नहीं निकलते, इसको खींच खींच के निकालने पड़ते हैं इनके डंठल को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बरनी लिए। तो आधे कैर मैंने जो साफ कर लिए है ना, वो मैंने अलग रख दिए। और आधे कैसे कर सकते हैं आप, जो इजी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इन दोनों बर्नियों में मैं लगभग 1-1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2-2 टेबल स्पून नमक। सबसे पहले जो हमने कैर साफ कर लिए हैं उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले वॉश कर सकते हैं, वरना ये वॉश तो इतनी बार हो जाएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं है कि पहले से आप इन्हें वॉश करके डालें। ठीक है, क्योंकि क्यों और कैसे इसका जवाब मैं आगे दूंगी आपको। दूसरी बर्नी में जो हमने कैर डंठल के साथ में ही है, जो हमने अभी तक साफ नहीं किए हैं, उसे मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने वहां पे लगभग 300 ग्राम कैर जो साफ किए ना, वो इतने ही कर पाई हूँ, क्योंकि उसके बाद में वो आपको दिखाने के लिए कि अगर आप वैसा कर सकते हैं पहले से कच्चे कैर ही, तो उसमें बहुत मेहनत है। और दूसरी बर्नी में हम इस तरह से डाल देंगे जो डंठल के साथ ही है। अच्छे से नमक हमने डाल दिया है, दोनों में ही डाला है नमक हमने। 2-2 टेबल स्पून काफी है और इसे इस तरह से चला के हमें रख देना है। अब आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डे, जी हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन हमें इनका पानी चेंज करना है। तो आप इसे किचन में साइड में कहीं रख दीजिए, धूप में रखने की आपको जरूरत नहीं है। और ऐसा आपको लगभग 7 टाइम का पानी आपको चेंज करना है, यानी कि 14 दिन आपको आराम से रखना पड़ेगा। जब आपके कैर का कलर इस तरह से हो जाएगा, जब आप ऑल्टरनेट डे पानी चेंज करेंगे ना, आप 14 डेज के बाद जिनके डंठल हमने नहीं निकाले हैं उसको आप निकालिए, वॉश कीजिए। और अब आप देखिए ये आसानी से इसके डंठल किस तरह से निकल जाते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप और ट्रिक। तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेट डेज 7 टाइम्स पानी चेंज किया, यानी कि 14 दिन हो गए। और कैर का कलर भी आप देख रहे हैं कि एकदम चेंज हो चुका है। और अब मैंने सारे कैर साफ कर लिए हैं। सारे कैर साफ करने के बाद में हमने इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देखा आपने कितनी बार वॉश हो गई, ये लगभग 14 बार वॉश, 14 डेज, यानी कि 7 टाइम्स वॉश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक सिंगल बर्नी ही लेंगे। ये बर्नियां प्लास्टिक की, आप कोई भी बर्नी कांच की भी यूज कर सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर 1 कटोरी, आपने देखा मीडियम साइज की 1 कटोरी दही लिया है। दही में हम फिर से नमक डालेंगे और इसकी बनाएंगे हम छाछ, पतली छाछ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको इस मथनी से हम मथ लेते हैं दही को नमक के साथ में, और फिर इसके अंदर हम लगभग पानी जो है आधी बर्नी में इसको कर दूंगी, 1-1.5 लीटर के आसपास हम पानी डाल देंगे, इतना कि आपकी बर्नी जो है ढक्कन बंद हो जाए और बाहर की तरफ ना आए कैर, क्योंकि इसी के अंदर अब जाएंगे। तो अब हम छाछ
पतली छाछ बना के उसके अंदर हम कैर को लगभग 2 दिन और रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कैर जो है ना वो थोड़े से कड़वे होते हैं। तो इतनी बार तो ये वॉश हो गए तो काफी कड़वाहट तो नमक के साथ में इन जो हमने 7 बार पानी चेंज किया उससे चली जाती है। लेकिन इस तरह से ये एक पारंपरिक तरीका है, गांव में छाछ के अंदर ही कैर भिगोए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लगभग पानी फिलहाल भर दिया है। एक बार मैं इसमें कैर डाल देती हूँ, उसके बाद में अगर आपको पानी की और जरूरत हो और इसमें स्पेस हो तो हम इसमें और भी पानी मिला सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर सवा लीटर 1.5 लीटर के आसपास पानी डाल के मैंने ये एक पतली छाछ बना दी है और अब हम इसमें कैर डालेंगे। कैर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कड़वापन दूर हो जाएगा और ये अच्छे खासे खट्टे भी हो जाते हैं। और इसे हम रख देंगे 2 दिन। धूप में रखने की मैं फिर से कहूंगी आपको जरूरत नहीं है, आप किचन में कॉर्नर में रख सकते हैं। तो मेहनत जरूर है लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि सभी लोग समझते हैं कि भैया कैर का अचार बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जी नहीं, मुश्किल काम नहीं है, हाँ मेहनत जरूर है। आपको ये सारे टिप और ट्रिक कैसे लगे और आप ये रेसिपी कहाँ से, कौन से शहर, कौन से देश, कौन से गांव, कौन से कस्बे से देख रहे हैं, और अगर आपको ये अचार पसंद है तो अपनी पसंद और अपने शहर का नाम जरूर लिख के मुझे बताएं और कमेंट करके भी बताना कि ये अचार आपने बनाया है इस सीजन में या नहीं। बस इसको लगा दिया हमने ढक्कन और अब बहुत आसान है अचार बनाना। 2 दिन के बाद में मैंने कैर को अच्छे से फिर से छाछ में से निकाल के वॉश कर लिया। आप देख रहे हैं कैर कितने सॉफ्ट हो गए हैं और इसको आप खा के भी देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कैर मीठी हो जाएंगे। मीठे मतलब जो कड़वापन होता है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर लिए मैंने देखिए अचार के सारे मसाले मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून मेथी दाना और ये है ना जो राई है ना वो 2 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून पीली राई है और 1 टेबलस्पून काली राई है। यहाँ पर ये जो मसाले हैं वो अलग हैं, वो मैं अलग से डालूंगी, कब कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, लास्ट वीडियो एक मैंने जो रेसिपी शेयर की उसमें आपने कहा था कि ये खट्टे कैसे हो जाते हैं। देखिए जब हम छाछ में डालते हैं तो कैर ऑलरेडी खट्टे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस रेसिपी में आपको कैरी के साथ में कैर बनाना बता देती हूँ। अगर आप लोगों को कैरी डालना पसंद है तो आप यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम कैरी ली है, उसका छिलका उतार के उसको कद्दूकस करके नमक और हल्दी लगा के यहाँ पर साइड में रख लिया है। और अब मैं जो सारे मसाले आपको मैंने दिखाया वो कैसे किस तरह से कितने कितने डालने हैं वो भी मैं अभी आपको साथ साथ फिर से बताती चली जाऊंगी। ये हम यहाँ पे साइड में करके हमने कैरी को रख दिया है जो कि हमने कद्दूकस की है। कैरी को वॉश करके छिलका उतार के वो कद्दूकस करके मैंने वहां साइड में रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो राई लिए, 1 टेबलस्पून पीली और 1 टेबलस्पून काली राई, और जो सौंफ और जो मैंने आपको बताए थे दाना मेथी, उनको हल्का सा भून लूंगी मैं। और इनको भून के उसके बाद में हम इसको ठंडा जब हो जाएगा तो हम इसको दरदरा थोड़ा सा पीस लेंगे। इसके अलावा एक बड़ी सी प्लेट में मैंने आपको और भी बहुत सारे मसाले दिखाए जिन्हें मैं किस तरह से डालूंगी वो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो छोटे छोटे टिप और ट्रिक बताऊंगी कि कैसे डालेंगे ताकि जल्दी से अब ये अचार खाने लायक हो जाए। तो चलिए आगे का प्रोसेस, वो हमारा जो है हमने भून लिए और उसको ठंडा करने रख दिया है। यहाँ पे मैंने फिलहाल 3 बड़े चम्मच भर के यानी लगभग 1 कप सरसों का तेल है जिसे मैंने यहाँ पे गर्म करने रख दिया है। और इसको ठंडा करेंगे कितने % वो भी आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे गर्म करने रख रहे हैं और इसको हम ठंडा करने रखेंगे लगभग 70-80% जब ये ठंडा हो जाएगा और 10-20% ये गुनगुना रह जाएगा तब मैं इसमें बाकी की जो आपको मैंने प्लेट बताई थी मसाले जो दिखाए थे वो मैं बता देती हूँ कितने कितने हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 2 टेबलस्पून और मैंने सौंफ ली है, साबुत सौंफ है। पीली राई दाल मुझे बहुत पसंद है, वो 3 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून दाना मेथी है और कलौंजी भी मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून है। तो इन सभी को हम 10-20% गुनगुने तेल के अंदर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इससे क्या है ना ये जल्दी से फूल जाते हैं और अचार जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है। कि इसमें जो भी मसाले आपको ज्यादा पसंद हो ना आप ज्यादा डाल सकते हैं। मुझे सौंफ और पीली राई दाल बहुत अच्छी लगती है तो मैं हमेशा हर अचार में वो थोड़ा ज्यादा डालती हूँ। अब यहाँ पे ये 10-20% हल्का गुनगुना ऑयल है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है, मुझे थोड़ा सा अचार तीखा पसंद है। और हल्दी का इस्तेमाल
बस आधा टेबल स्पून किया, क्योंकि हल्दी अगर आप ज्यादा डालेंगे ना तो उससे क्या होता है, अचार की जो रंगत होती है ना, जो लाल लाल अचार होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं हल्दी का इस्तेमाल आपको कहूंगी कि कम ही कीजिए। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के आसपास हम डालेंगे हींग। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप अजवाइन भी इसके अंदर जब हम जो हमने भुने थे ना मसाले मिक्सी में, उसमें उस समय आप अजवाइन भी थोड़ी सी 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। और ये यहाँ पर मैं हर अचार के अंदर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच ही मैंने सरसों का तेल लिया है फिलहाल। और अब यहाँ पे हम करेंगे, जो कैर हमने साफ करके रखे हैं छाछ में से निकाल के, आपको कैर को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके उनको कपड़े पे फैला के ड्राई करना है। वो उस समय का जो वीडियो है मैं नहीं ले पाई। और जब ये सूख जाए पंखे की हवा में, उसके बाद में हम ये अचार इसके अंदर सारे मसाले मिला रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया, इसमें स्वाद अनुसार लगभग 4-5 टेबल स्पून नमक डाल दिया। और जो मिक्सी में हमने मसाले पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। और ये हमारी कैरी जो नमक और हल्दी लगा के हमने रखा था, 2 कैरी है, ये लगभग 200 ग्राम के आसपास थी। और कद्दूकस की हुई है, इसमें मैंने 1-1.5 टेबल स्पून जो नमक डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल के इसको रख दिया था। अब इस तरह से निचोड़ के हम इसे डाल देंगे कैर के साथ में। देखिए, अगर आप कैर के अचार को ज्यादा खट्टा नहीं पसंद करते हैं तो आप कैरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। कैरी को पीसेज में काट के भी आप डाल सकते हैं। और रही बात खटाई की, तो कैर का अचार जब हम राई का इस्तेमाल करते हैं ना, काली राई पीली राई, तो वो अपने आप अचार उससे खट्टा हो जाता है। तो ये आपके सवाल जो पिछले वीडियोस में काफी आए हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ। हल्के गुनगुने ऑयल में जब हमने बाकी के मसाले साबुत वाले डाले थे, उस ऑयल के अंदर वो सारे मसाले अच्छे से फूल गए। और जब वो ऑयल ठंडा हो गया, तब मैं उसको इसके अंदर अब मिला रही हूँ। अब सारे इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। और अब एक्स्ट्रा ऑयल आपको कब डालना है, वो आपको डालना है लगभग 24 घंटे तक। आप इसे इसी तरह 3 बड़े चम्मच सिर्फ सरसों के तेल के साथ में ये सब कुछ मिला के इस तरह से हल्के पतले कपड़े से ढक दीजिए या जाली लगा दीजिए और किचन में रख दीजिए। और उसके बाद में आप एक साफ बर्नी लीजिए, उसके अंदर फिर आप इस अचार को डाल दीजिए। और इतना तेल आप फिर गरम करके, सरसों का तेल आप 2-3 बड़े चम्मच और लेंगे ना, उसको गर्म कर दीजिएगा, उसे ठंडा कर दीजिएगा। और ठंडा होने के बाद में आप बर्नी में एक्स्ट्रा ऑयल डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस कैर के अचार को आप बना सकते हैं। मैं जो है ना, ऑयल बहुत ज्यादा अचार में जो है मुझे नहीं पसंद है, और मेरे अचार कभी खराब नहीं होते हैं। बस जब छाछ से हमने कैर निकाले थे, उसके बाद में हमने वॉश किया, और उसको आप साफ कपड़े पे ड्राई कर दीजिएगा। कैर गीले नहीं रहने चाहिए, लेकिन धूप में मत रखिएगा। आप धूप में रखें भी ना तो सिर्फ आधा 1 घंटा रखिएगा। कितनी गर्मी है कितनी नहीं है उस हिसाब से, कितनी तेज धूप है इतना ही रखिएगा। ज्यादा देर आप अगर धूप में कैर रखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम उस पे ना मुरझा से जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। और कांच के जार में ही हमेशा आप अचार रखें, क्योंकि पहले तो सभी प्लास्टिक में डालते ही थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है ना कि प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए, तो कांच के जार का ही मैं आपको बोलूंगी कि कांच के जार में ही आप अचार डालें। तो देखिए, सारा अचार जो है ना 24 घंटे के बाद में सारे मसाले कैर के अंदर तक चले गए हैं। मैंने तो उसे खा के भी देख लिया, क्योंकि हमने जो मसाले इस तरह से डाले हैं, जैसे हमने ऑयल में भी साबुत मसाले डाले ना, तो वो अच्छे से उसी समय फूल गए थे। तो ये हाथों हाथ अचार बन जाता है, 24 घंटे के अंदर ही रेडी हो जाता है। और अब जिस तरह से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है रखा है साइड में, वो गर्म करके ठंडा हो चुका है। और इस तरह से आपको डालना है कि आपके जो कैर का अचार है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं ना, तो ही आप ये प्रोसेस कीजिए। अगर आप इसको इसी सीजन में खाना चाहते हैं 2-3 महीने में, तो बहुत ज्यादा ऑयल आपको डालने की जरूरत नहीं है। बस लीजिए, इस तरह से आप इस अचार को बना लीजिए। कौन कहता है कि कैर का अचार बनाना मुश्किल काम है। छोटे छोटे टिप और ट्रिक मैंने आपको दे दिए हैं। नमक स्वाद अनुसार डालिए, लाल मिर्च पाउडर आप स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है, छोटे छोटे टिप और ट्रिक अगर आपको पसंद आए हैं, इजी तरीका आपको पसंद आया है, कैर को कैसे छीला जाए, अगर आपको वो तरीका भी इजी जो मैंने बताया वो पसंद आया है, तो प्लीज जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अगर रेसिपी पसंद आए ना तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं फिर से सारे टिप आपको बता देती हूँ कि कैर के अचार को बनाने से पहले अच्छे से 7 बार पानी उनका चेंज करना है। नमक के पानी को हर बार नमक डालना है, और अल्टरनेट डे वो पानी चेंज होते रहना चाहिए।
उसके बाद हम छाछ के पानी में 2 दिन रखेंगे और उसके बाद में हम उसे अच्छे से वॉश करके कपड़े पे फैला के लगभग 5-6 घंटे के लिए पंखे की हवा में आप उसको ड्राई कर लीजिए। अगर आप उसे धूप में ड्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, अगर गर्मी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर गर्मी बहुत तेज है तो आधा 1 घंटा आप धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जल्दी मिलती हूँ अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।